चलिए 8 तक क्वेश्चन हो गया था। 9 नंबर होमवर्क दिए थे, बना है? 9 नंबर क्वेश्चन बनाएगा तब ना बनेगा। हैं? कौन कौन इसमें से ट्राई किया था? ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाओ तो इसमें से। एक दो आदमी इधर से। ये नहीं बना? हम्म, आधा बन गया ना, चलो। कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए। क्या लगता है हम लोग के? कहाँ इन लोग का खोपड़ी है, समझे में नहीं आता। जैम एथी ट्रीगो पड़ी है। ट्रीगो। चलिए एक बना लेते हैं दीवार। तो ये रहा दीवार, बन गया दीवार। दीवार बन गया, इसके बाद क्या बोला है कि एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी जो है वो दीवार के खिड़की तक ही जाता है, ठीक है। और ये ए बी एक दीवार है और ए सी एक सीढ़ी है। और इसका दूरी है 10 मीटर और इसका दूरी है 8 मीटर। और ये पूछ रहा है, पागलो आदमी, मतलब क्या बताएं इसके बारे में। 6 होगा, पाइथागोरस ट्रिक लगा है। और देखो आंसर आ रहा होगा, हैं? ही ना आ रहा है। ये पाइथागोरस ट्रिक है, पता नहीं कहाँ पगलेट सबका दिमाग है। ए बी क्या है? ए बी एक दीवार है, दीवार है। ए सी क्या है? ए सी एक सीढ़ी है। अब ये जो सीढ़ी है सीढ़ी है, हमको ज्ञात करना है बी सी। तो यहां से नोट कर, त्रिभुज एबीसी में एबीसी में लिख देते हैं। ए बी दिया है कितना? 8। ए सी सीढ़ी जो दिया है 10 मीटर। अब पूछा है बी सी बराबर वाट। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि हमेशा दीवार 90 डिग्री कोण बनाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। तो ये भी जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही ना प्रूफ करके आए हैं हम लोग। ए सी का वैल्यू 10 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू दिया है 8 का स्क्वायर, इसका वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ दो। 10 100 हो जाएगा, ये इधर आएगा 64 हो जाएगा, बराबर बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 बराबर बीसी स्क्वायर। और बीसी बराबर कितना हो गया? √36। तो बीसी का वैल्यू कितना हो गया? 6। लो आ गया। बहुत भारी बा। अरे अतना भारी बा, अतना स्टेप में बनल भारी नहीं खे। ट्रीगो से नहीं बना सकते, एंगल नहीं दिया है तो ट्रीगो से नहीं बन सकता है। तो 90 डिग्री दिया है तो ट्रीगो यूज करने के लिए एक एंगल दो साइड से बराबर से मतलब नहीं है, एंगल से मतलब है। एक एंगल होना चाहिए, अगर एंगल नहीं होगा ट्रीगो अप्लाई नहीं होगा। चलो यहाँ पर देखो, कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ये सब उसी के जैसा है। सब ट्रीगो में हम लोग क्वेश्चन को फिगर आउट किए हैं। फिगर बना लो, बन जाएगा। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी होनी चाहिए, कि कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि तार तनी हुई हो, जबकि तार की लंबाई इतना दिया है। तार की लंबाई दिया है, देखो तो कितना इजी है। देखो ऐसे हम बना लेते हैं एक फिगर, चलो इसी से बनाते हैं। और ये एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ऊर्ध्वाधर बोला है, खंबा है। और खंबे कितना 18 मीटर, ये कितना मीटर है? 18। सेम है क्वेश्चन। और यहां से एक रस्सी बांध रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां से हम एक काम करते हैं, यहां से एक रस्सी बांध रहे हैं, यहां से। और बांधने के बाद कहां तक लाते हैं? नीचे तक, और एक खूंटा से गाड़ देते हैं। और खूंटा हम डाल लेते हैं यहां पर, ये मान लीजिए खूंटा।
ठीक है। अब इस रस्सी की लंबाई दिया है, तार की लंबाई दिया है कितना, 24। कितना दिया है, 24। अब बताओ, अब नहीं ज्ञात होगा ये, 24 दिया है तो फिर से तो वही रूल लगाना है। अगर मान लो कि ए बी और ये क्या है सी, तो 24 का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, यहां से निकाल लेना, बन जाएगा, बन जाएगा ना। ना ना बनना देता नहीं, कहाँ कहते छोड़े, छोड़ देते का लग के 18 मीटर ऊंचे। अच्छा ये फंडा लिख लेना, ये ऊपर से सब लिखना है वही बात, लिख देते हैं 18 मीटर बना रहे हैं, अब गुस्सा हुए हैं तो बढ़िया से बनाएंगे। ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, खंभे है, ठीक है। तार, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना दिया, 24 मीटर है। त्रिभुज ए बी सी में 24 मीटर है, तो ए बी सी में क्या क्या दिया है, ए बी सी में आपको पता है कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और दिया है ए सी बराबर 24 मीटर, और क्या दिया है ए बी बराबर 18 मीटर। तो बताइए बी सी ज्ञात करना है, बी सी, तो यहाँ से लगा दीजिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये ए सी कितना दिया, 24 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब पाएंगे कि ये हो जाएगा 576 माइनस ये इसका कितना हुआ 324 बराबर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। हल कर लो तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा है 152, 252, इसका मतलब वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 252, 252 को खंड कर लो, 2 से जाएगा 1 2 6, फिर 2 से जाएगा 6 3, ठीक है ना, फिर 9 7 63, चलो निकल गया, 2 और 3 निकल जाएगा, रूट अंडर 7 बच गया, यानी 6 रूट अंडर 7 मीटर। यही है खंभे, फुट्टे और ऊर्ध्वाधर खंभे के बीच की दूरी। हो गया, दोनों एक ही टाइप से था, छोटा छोटा है। चलो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, कह रहा है कि एक जहाज, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की दिशा में 1000 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उड़ता है, ठीक है। इसी समय एक अन्य जहाज उसी उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की दिशा में, वो उत्तर की दिशा में, ये पश्चिम की दिशा में इतना किलोमीटर पर घंटा की चाल से उड़ता है, तो 1.1/2 घंटे के बाद हवाई जहाज की दूरी क्या होगा। चलो पहले हम आप लोग को दिशा का ज्ञान दे देते हैं कि दिशा कैसे कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिएगा, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ये होता है ईस्ट, और इसी से बना है न्यूज, इसी से, हाँ नॉर्थ वेस्ट, NEWS बना है ना, इस चारों दिशाओं को मिलाकर बनता है न्यूज, ठीक है ना। तो न्यूज इसी शब्द से बना है। हाँ न्यूज एक जगह का थोड़ी दिखाया जाता है, चारों तरफ का दिखाया जाता है, ठीक है। अब जो फिगर बनाने वाले हैं, अब ध्यान से देखो, एक हवाई जहाज, देखो एक यहां से अड्डा से एक उत्तर की दिशा में उड़ रही है, और एक जहाज किधर उड़ रही है, पश्चिम के दिशा में ऐसे, और एक का चाल है, एक का चाल है, इधर मान लो कि ये जहाज है ए मान लेते हैं, और इधर बी जहाज है, तो इसका चाल जो दिया है 1000 किलोमीटर पर, और इसमें दिया है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पर, ठीक है। तेरा 1.5 घंटे के बाद, 1.1/2 घंटे के बाद जहाज के बीच की दूरी बताना है, यानी 1.5 घंटा में मान लो कि यहां से यहां दूरी बताना है, ये वाला दूरी बताना है, यही ना जहाज के बीच की दूरी है, ठीक है। विवादित बात मत बोलना कि जहाज का एक ही डायरेक्शन में सेम जैसे जा रहा है, क्या
इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोला है इसमें नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है जहाज, ठीक है। उड़ने का नहीं तो बोलेगा कि लैंडिंग करते समय भैया एक एकदम डायरेक्शन में जाएगा, क्या घूमेगा नहीं, वो वाला बात, विवादित बात इसमें लाना नहीं है, ठीक है। इधर गया, एक इधर गया जहाज, 1.5 घंटा में दूरी निकालते हैं, हमको पता चाल है, दूरी थोड़ी पता है। तो इस बी का, जहाज बी का यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि ए तथा बी दो जहाज है, ठीक है। ए जहाज की चाल, ए जहाज की चाल कितना दिया है, 1000 किलोमीटर पर घंटा। बी जहाज की चाल कितना दिया है, 1200 किलोमीटर पर घंटा। कोई समस्या? लेकिन ए 1.5 घंटा में निकालना है। ए समय दिया है, समय कितना दिया है बबुआ, समय कितना दिया है, 1/1/2 घंटा, ठीक है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं दूरी, ए द्वारा 1/1/2 घंटा में, 1/1/2 घंटा में तय की गई दूरी, ठीक है। अब दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर पता है, चाल गुणे क्या होता है, चाल गुणे समय। मात्रक सेम है तो लगा सकते हैं। चाल कितना है जी, 1000, समय कितना होगा, समय 3/2 घंटा, लिख सकते हैं ना, 3/2, ये कट जाएगा कितना, तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा जी, 1500 किलोमीटर चला। ये कहाँ पर गया है 1500 किलोमीटर, ठीक है। बी द्वारा तय की गई दूरी 1.5 घंटा में, देखते हैं बी द्वारा तय की गई दूरी, ये रहा बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी। तो बी का चाल कितना है 1200, गुणे इसका कितना होगा 3/2, ये बेचारा कट जाएगा, 6 7 1800, 1800 किलोमीटर गया है बी जहाज। अब इनके बीच की दूरी, मेन मेरे समझाने का फंडा ये था कि ये हो गया आप लोग का 1800 किलोमीटर, और ये कितना हो गया 1500 किलोमीटर। तो आप इनके बीच की दूरी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना। हमें चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ओ ले लेते हैं ओरिजिन पॉइंट से, तो त्रिभुज एबीसी में, सॉरी एओबी में, त्रिभुज एओबी में, बी में कोण ओ बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ए बी हमको ज्ञात करना है, ए बी बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दे, जगह कमी है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, ओ ए 1500 का होल स्क्वायर, 1500 का होल स्क्वायर प्लस 1200 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अरे 1200 नहीं 1800 है ना जी, ठीक है 1800, कोई बात नहीं, डरना नहीं। 15 15 225, आज 40, और यहाँ 18 18 324, आज 40, ठीक है। दोनों जोड़ दो तो 40 तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, होगा 5, ये तो नहीं होता है ना जी, इतना तो नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, नहीं निकलता है, इसमें क्या है, सही जोड़े हैं ना हम लोग, 5 4, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 0 से तो 2 0 तो निकल ही जाएगा, तो 100 निकल जाएगा, बच गया बेचारा 549। ट्राई करते हैं, 549, 9 9 9 से कटेगा, 549 9 से कटेगा, तो एक काम करते हैं 549 को, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54, 9 9 एकम 9, 61 कटेगा नहीं, तो यहाँ से और निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो ना। तो 300 रूट अंडर 61, यही आप लोग का किलोमीटर, यही आंसर है, देख लो तो आ रहा है आंसर। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1.5 घंटा में कितना हो गया, 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर। ये मत सोचिए कम दूरी है, रूट अंडर 61 का मान रखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल खत्म, 11 नंबर खत्म। अब क्या है,
12 नंबर। एगो दो अपना से नहीं बनाइएगा। छोड़ देंगे तो नहीं बनाएगा, हम जानते हैं। ये छोड़ना है। अच्छा, कोई बोल देगा भैया नहीं समझ में आ रहा था, तो हम कैसे उसको मार सकते हैं? हाँ आशीष, ठीक है। तो पूछने से फायदा है कि हम बना ही देते हैं। छोड़ दे, चलो समझा देते हैं। नहीं बनेगा तो दो दो खंभे जिसकी लंबाई 6 मीटर और 11 मीटर, ठीक है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ये भी सही है। यदि इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है, इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितना है? हाँ, तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी है, यदि इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 है। देखो क्वेश्चन देखो तो गलत है। इनके निचले सिरा दिया है, देखो तो है। तो यहाँ पर गलत है कि ऊपर वाला गलत है? यहाँ पर लिख दे इन, बोल। गलत काटा गया है। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? यदि उनके ऊपरी सिरा, इसमें भी ऊपरी। हाँ तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? तो आंसर तो 12 हो जाएगा इसका। तो निचली, हाँ निचली देना चाहिए। आ, तो यहाँ पर निचली होना चाहिए, निचली सिरे का। निचले सिरे का दूरी है 12 मीटर। अब आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल 100% है। फिगर बना देते हैं, फिगर पर समझा देते हैं, बना लीजिए घर पर। फिगर समझा ही देंगे हम, तो बनाने में कितना टाइम लगेगा? दो खंबे हैं, चलिए बबुआ। एक खंबा ये ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस कितना है? 6 है। अच्छा, एगो का 6 है, एक का 12 है, ठीक है। बहुत ही सुंदर। चलो, ये 11 दिया है बबुआ, 11 मीटर। थोड़ा सा और इसको करते हैं बड़ा। चलिए इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ये 11 है, ये कितना है? 6 मीटर। और निचली सिरा जो दिया है, निचली सिरा कितना दिया है? 12 मीटर। तो यहाँ से क्या किया जाता है? अब अब ट्रिगो में पढ़े हैं कि यहाँ से एक रेखा गुजार दो। नहीं जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये 12 हो जाएगा 12 मीटर। यहाँ से ऊपरी से ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात कर देते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ये वाला यहाँ से यहाँ, ठीक है। आपको एसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसी। जब ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? देखो हम मौखिक बना देते हैं। 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। 12 5 13। नहीं हो जाएगा? जोड़े नहीं है, पाइथागोरस ट्रिक लगाए हैं, तो इसका आंसर 13 आ रहा होगा, देख लो। आ रहा है तो बन जाएगा अब। अरे अब बना लेगा ना, इसमें क्या, फिगर बना दिए तब। मैं भाव को भैया बनाइए ना दा। 5 कैसे आ गया? वाह। लड़का के पूछला तनी में से, पूछ के पूछला सा, केहू ना कौन नहीं नहीं, वो पूछा है तो हम बस उससे ये पूछेंगे कि ट्रिगो में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था। एक लड़का है, तो ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा। ये पूरा 11 है तो 5 नहीं बच गया? तो 5 और 12 13 नहीं होगा, पाइथागोरस ट्रिक। बकलो लिखा था भैया 5 12 कैसे 13 हो गए? क्या तो हम लोग के
कितना हो जाएगा? 169 हो गया जी। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, क्या करें, जीवन में बड़ी दुख है ना जी। लोग बोलते हैं कि भगवान का भाषा होता है क्या चीज? भगवान का भाषा संस्कृत, ठीक है ना, लेकिन भगवान चलते हैं मैथ से। सही बता रहे हैं? कैसे? हर एक का अच्छा सुन लो, तो अब कैसे हम बताएंगे तब ना। अच्छा तुम लोग ये सुना होगा, हम लोग के धर्म में भी बोला गया कि आपका जीवन का लिख दिया गया है, नहीं सुना है? हाँ। मान लो किसी का 10 वर्ष, किसी का 20 वर्ष, इसी में सारा चीज लिख दिए हैं ब्रह्मा जी, नहीं जी, तो लिख कर रख दिए हैं। तो एज लिखने का मेन प्रॉब्लम, मेन मकसद किससे होता है? एज निकाल रहे हैं, सारा गणना कर रहे हैं, कौन? मैथ करता है, संस्कृत करता है? तो मैथ से चल रहे हैं कि संस्कृत से चल रहे हैं? मैथ से चल रहे हैं। ये कोई लॉजिक हुआ? लेकिन नहीं, हम नहीं, हम भी कहीं देखे हैं, क्योंकि 2-3 बहुत बड़े बड़े टीचर, एक है दिव्य दिव्य कृष्ण, कौन ना, क्या नाम है, दिव्य दृष्टि विकास सर, ऐसे ही नाम है ना, आईएएस का तैयारी करवाते हैं। विकास दिव्य कृष्ण दृष्टि, अरे जो भी है, दृष्टि होता है, दृष्टि, सही बोल रहे हैं, दृष्टि, दृष्टि कोचिंग का नाम है। तो उन्होंने भी ये बात बोला था कि भगवान का मेन भाषा होता है मैथ, जो मैथ समझ लिया भगवान को समझ लिया। अब वाकई होता नहीं होता है? हैं? देखो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, कितने बार बोले, लैंग्वेज है, वो तो लैंग्वेज है। हिंदी इंग्लिश मैथ एक सब्जेक्ट है, फिर से साइंस एक सब्जेक्ट है। कहीं लिखा होगा लैंग्वेज जब लिखता है, लैंग्वेज लिखता है। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट हमने कब कब बोला कि संस्कृत एक लैंग्वेज मतलब सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट में मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट है, दो ही सब्जेक्ट है। अच्छा हाँ, एसएसटी ये भी हो जाएगा, सोशल साइंस भी हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट है, बाकी सब लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आसान होता है सब्जेक्ट की अपेक्षा। तब तुम लोग समझ लो कौन कौन भारी होने वाला है, ठीक है ना? लैंग्वेज आसान है, लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज समझने के लिए उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, तब वो लैंग्वेज समझ में आता है। इसीलिए हम लोग देखे देखे हो तुम लोग वातावरण में कि हम ही लोग के घर से निकलकर कोई बाहर कमाने चला जाए, जैसे विदेश में वगैरह वगैरह कहीं चला जाए, तो इंग्लिश बोलने लगता है, पढ़ा लिखा नहीं है, आएगा तो इंग्लिश से बात करेगा, व्हाट इज दिस। तो हम लोग को नहीं आएगा, बोल दिस इज रोटी। ब्रेड नहीं बोलते। तो वो बेचारा आएगा तो इंग्लिश नहीं बोलेगा जी। तो लैंग्वेज है। अच्छा हम एक एक उदाहरण, हम एक सच मतलब हम जानते हैं एक व्यक्ति को, इंग्लिश में खराटे बोलते हैं, पता है किनका नाम रखते हैं? प्रेम भैया, जहाँ पर पढ़ाते थे ना, वो दुकान चलाते थे ना, इंग्लिश बहुत खतरनाक बोलते हैं। बोल कर किसी को मतलब बढ़िया से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर पूछिए तो नहीं आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को पकड़े हैं, ग्रामर को नहीं, ठीक है ना? वो कम से कम 8-10 बरिस थे जहाँ पर इंग्लिश में ही बात करते, धीरे धीरे सीखे। छोट बच्चे, तुम ही लोग के घर से कोई जन्म लिया, उसको एक बार भेज दो अमेरिका, तो वो बोलेगा भोजपुरी, वो आएगा तो उसका इंग्लिश अलगे रहेगा, नहीं होगा। एक तोते को हम लोग सिखा देते हैं अपना भाषा, एक तो नहीं सिखाते हैं क्या? तोते को सिखा देते हैं, तो आदमी या मनुष्य क्या कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? तो अब सोच लो, तोतों से तुम लोग गया गुजरा है, कि सिखाने पर भी सीख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा। कर इसका फिगर तो नहीं ना दिया है, नहीं दिया है। एबीसी जिसका कोण समकोण है, ठीक है, को भुजाएं सी ए और सी बी पर क्रमशः डी बिंदु है, ठीक है, ई भी बिंदु है, ये भी सही है। सिद्ध कीजिए कि फलाना चिलाना ढेकाना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, एक अच्छा सा समकोण,
इसको इधर से चलिए बना देते हैं फिगर। ज्यामिति से क्या डरना है, गुणा भागा करना ही नहीं, माथा पेची करना है। ए बी और सी, अरे नहीं 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 नहीं, अब नामकरण नहीं, नामकरण नहीं, बोला सी समकोण है। सी क्या हो गया, समकोण, ठीक है। सी समकोण है। अब ए बी के बारे में देखते हैं। ए बी कहीं दिए, चलो ए बी कहीं लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। ये ये ए ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है बबुआ, तो एक बार देखते हैं फिगर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी ए पर, सी ए कहाँ है, सी ए पर डी है। सी ए पर क्या है बबुआ, डी है, ठीक है। और क्या दिया है, सीबी पर, सीबी पर क्या है, ई है, ये भी सही है। करने वाली कोई बात नहीं, तो सिद्ध करना फलाना चिलाना ठिकाना, कोई बात नहीं। इसको मिला दे जी, बन गया, मेरे दिमाग में आ गया इसका फिगर का आंसर, ठीक है। ऐसा है। अब कुछ तो दिया नहीं है तो लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, तुम लोग बना ही नहीं रहा है। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसमें जिसमें ऐसे लिख देते हैं, जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, समझ में आ जाएगा ना, समकोण है। चलो ठीक, समकोण है, एवं एवं और दिया है सी ए और सी बी पर क्रमशः क्रमशः डी और डी और क्या है, ई स्थित है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबा, है ए का होल स्क्वायर बराबर प्लस में बी डी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। चलो एक नज़र प्रूफ कर, जो है प्रूफ करने वाला उसको एक नज़र देख लेते हैं क्या है। तो बोला है ए ई, कहाँ है ए ई मिलाओ, ए ई मिलाना तो पड़ेगा, अब तो दूसरा उपाय नहीं है तो हम मिला लेते हैं। ए से ई को मिला लिया, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो भाई काम तो करना पड़ेगा। इसको ब्लैक से कर दे, दिख रहा है ना, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, बी डी कहाँ है, बी डी, अच्छा बी डी को भी मिलाना है, कैसा कैसा फिगर बोला है बनाने, ये मिल गया, बड़ा सुंदर लग रहा है फिगर जी, ये रहा। ए बी तो दिखी, ए बी तो दिख रहा है, ठीक है। डी ई, हाँ डी भी दिख रहा है, ये भी सही है, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा है, सब के सब मिल गया, दिख रहा है। बनाएंगे कैसे, यू जो हुआ है उसी को उठाते हैं। ए ई कहाँ है, ए ई, तो ए ई ये है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला त्रिभुज उठाए होंगे, ये वाला त्रिभुज से मतलब है इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ा है, पढ़ा जाएगा। रचना लिख दीजिए, चलिए रचना लिख लेते हैं। रचना में आप जो जो किए हैं वो को डी को ई तथा बी से मिलाए, एवं 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 और क्या किया है जी, ए को
इससे में प्रमाण उठा लीजिए बबुआ। प्रमाण प्रमाण में आप उठाइए। कौन बड़ा वाला त्रिभुज, जो जो बोला है वैसी अनुसार चलिए। बड़ा वाला त्रिभुज उठा लीजिए बबुआ। त्रिभुज ए सी ई, ए सी ई। आपको पता है कि कोण सी बराबर कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो फटाफट लिखेंगे ए ई का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर और प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? इसे समीकरण एक ले लेते हैं पुनः। पुनः दूसरा चीज क्या है, बी डी। कहाँ है बी डी? बी डी कहाँ है? बी और डी, बी और डी। अब जो उठाने वाले हैं ध्यान से देखिए। अब यहां से बी डी सी, बी डी सी में ना है। ठीक है। चलिए त्रिभुज क्या ले ले, जल्दी से नाम बता दीजिए। बी डी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बी डी का होल स्क्वायर बराबर, बी डी का होल स्क्वायर बराबर सी डी का होल स्क्वायर प्लस सी बी बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। कोई बात नहीं। अब इधर देख लो, ए बी कहाँ है? ए बी बड़ा वाला त्रिभुज है। ए बी किस में है बबुआ? बड़ा वाला त्रिभुज है। उठा लो बड़ा वाला, जब बोला है तो बड़ा वाला। पुनः त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री? तो लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर लिखो पहले। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई परेशानी? इसे समीकरण क्या ले लो, 3। फिर है डी ई। कहाँ है डी? ये है यहाँ पर डी, ये वाला। क्या क्या बोला है, तो अब त्रिभुज बोल दिया उठाने के लिए। त्रिभुज क्या ले लो, डी सी ई ई में कोण सी बराबर कितना डिग्री, डिग्री। ठीक है, क्या लिख सकते हो, टी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। सही है जी। इसे समीकरण 4 ले लेते हैं। चलिए, जब इतना लिख लिया तो अब तो क्या करना है, रचना लिख दे। रचना लिख दिया। किसको किसको लग रहा है कि अब क्या किया जाए? हमको तो दिख रहा है, आप लोग बताइए अब क्या करें। तो अब यहाँ पर चोरी इसी से करना है। तो देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए एक जगह, 3 4 को एक जगह जोड़िए, कुछ तो आएगा रिजल्ट। देखते हैं क्या आ रहा है, भगवान जाने क्या आएगा। तो इधर उठा लेते तुम लोग का। अब स्क्रीन शॉट हो जाएगा ना जी। हाँ, बड़ी देखना पड़ता है। एक काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, एक है क्या? तो एक लिखते हैं इधर। एक क्या है, ए बी ए ई इधर। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है, ए ई का होल स्क्वायर बराबर, बोलो, ए सी का होल स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर। है गधा, क्या क्या लिखवा दे रहा है। ए इस ए सी 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 है, सी का होल स्क्वायर। ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, बी डी सी डी बी सी, बी डी सी डी बी सी। इधर हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर बराबर ए ई का होल स्क्वायर प्लस में, हो गया प्रूफ। इधर लिख दो ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसे हम समीकरण 5 ले लेते हैं। इसे हम समीकरण कौन सा ले ले, 5। अब देखो तो, पुनः पुनः समीकरण
3 प्लस में, चलिए 3 बताइए। ए बी ए सी बी सी, ए बी का स्क्वायर बी सी का, ए बी ए सी बी सी, ठीक है, ये समीकरण है 3। और बताइए तो, डी सी डी सी, डी सी डी सी ई, कोई परेशानी जी? ये समीकरण हो गया 4, जोड़ लो। ए बी का स्क्वायर प्लस में डी का होल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। एक नजर देखो 5-6 पर, तो एक नजर देखो तो, है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण, समीकरण समीकरण 5 तथा 6 से, जब RHS RHS देख लो, RHS बराबर है ना, तो LHS बराबर कर सकते हो। AE का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर। बड़ी सुंदर आया था जी, वाह, इतना बढ़िया से प्रूफ हो गया, लगा ज्यादा फंसा। ये हो गया प्रूफ, बोलिए कहाँ डाउट है? आसान है, वाकई लंबा है लेकिन थोड़ा, ये नहीं कि मतलब खूब भारी है। तो कितना क्वेश्चन खत्म? 13 तक खत्म हो गया। अब कितना बाकी है क्वेश्चन? 4। तो 4 कल छोड़ देते हैं, कल के लिए, ठीक है, कल एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पिछले एक क्वेश्चन और है, इसमें दम है, शायद इस यहाँ पर गलत किया है, यहाँ पर भी गलत है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दम है, ये अच्छा लगता है ये प्रूफ करना। और पूछा है 5 नंबर का, 5 नंबर का पूछा हुआ इसी से। और इसके बाद क्या है, कल खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म है। 16 है, अरे ये तो इजी है। 17 ऑब्जेक्टिव है, बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नहीं जी।